आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल के वीडियो में हमने जो प्रश्न पूछा था उसका हमें उत्तर बहुत ज़्यादा नहीं मिला है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं, बहुत कम ही लोग देख रहे हैं। और आप में से जितने भी लोगों ने वीडियो देखे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा मेरा उत्साहवर्धन होगा इससे। और कल के वीडियो के प्रश्न में विश्वजीत ने एक प्रश्न पूछा था कमेंट सेक्शन में। उन्होंने पूछा था कि शंख का क्या महत्व है, शंख क्यों बजाया जाता था। मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, परंतु अपने समझ के अनुसार मैं उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ। यदि कुछ गलत हो तो भी बताइएगा, और यदि इसमें आप लोग कुछ मुझे और अधिक बताना चाहते हो तो भी बताइएगा कि सही उत्तर और क्या हो सकता है। शंख एक ऐसी चीज़ है जो एक जीवित प्राणी के साथ जुड़ी होती है, धीरे धीरे वो उस प्राणी से अलग होती है, हमारे घरों तक पहुंचती है। हम उसका पूजा पाठ में उपयोग करते हैं। प्राचीन समय में और जगह भी उसका उपयोग हुआ करता था, जैसे युद्ध के मैदान में, और भी स्थानों पर एक संगीत की तरह से भी उसका उपयोग हुआ करता था। तो मैं ये जानना चाहती थी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो शंख होता है, जब आप उसमें प्राणवायु का प्रसार करते हैं, आप उसमें फूंक मारते हैं, तो उसमें से एक ऐसी ध्वनि निकलती है जो आपके आसपास की जो तरंगें होती हैं उनको कंपायमान करती है। वो कंपायमान जो कंपित होकर के जो तरंगें होती हैं वो आपके मस्तिष्क पर एक अलग प्रकार का प्रभाव डालती हैं। उस प्रभाव से क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में आपकी अवस्था के अनुसार अलग अलग विचार आते हैं। आपके मस्तिष्क पर वो एक अलग तरीके का प्रभाव डालता है। हर किसी पर उसकी अवस्था के अनुसार प्रभाव होता है। तो जैसे युद्ध के मैदान में जब शंख की ध्वनि की जाती थी, तो जो उस समय के योद्धा होते थे वो अब के योद्धाओं से, अब के मनुष्यों से बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हुआ करते थे। उनके शंख भी बहुत बड़े हुआ करते थे। तो जब वो उन शंखों की ध्वनि करते थे तो उनकी सेना के जो योद्धा थे, उनकी सेना के जो सिपाही सैनिक वगैरह हुआ करते थे, उनमें एक उत्साह का प्रचार होता था। वे उत्साह वर्धित होने के कारण युद्ध में और अधिक अच्छा प्रदर्शन करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक कारण रहा होगा। आपको अगर कोई और अच्छा उत्तर पता हो तो कृपया मुझे भी बताएं, मेरा भी ज्ञानवर्धन करें। तो आज हम श्लोक प्रथम अध्याय के श्लोक 21 से प्रारंभ करेंगे। कल तक हमने 20 श्लोक अपने पूरे कर लिए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यादवेत्तान् निरीक्षेऽहं योद्धकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे अच्युत, अच्युत अर्थात जिसको कोई डिगा न सके, हिला न सके, आप कृपा करके मेरा जो रथ है वो कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर स्थापित कर दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध के मैदान में जो जो योद्धा मुझसे इस शस्त्रों की परीक्षा के अंदर युद्ध करने उपस्थित हुए हैं, मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, मैं उन अपनी दोनों ही सेनाओं के उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ, उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ। योत्स्य मानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रियचिकीर्षव। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन की सहायता करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर खड़ा कर दीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म और द्रोणाचार्य और बहुत से अनेक योद्धा जो थे वो उन सेनाओं में थे, और उन सबके सामने ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो महान रथ था उसको खड़ा कर दिया और कहा कि हे अर्जुन, यहाँ उपस्थित इस युद्ध के मैदान में उपस्थित महान कुरुओं को, महान योद्धाओं को तुम देखो। आज के लिए इतना ही। कल हम अगले श्लोक से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।